हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम मोहम्मद खालिद शेख। जैसे ही आप लोग जानते हैं कि मैं रीजनिंग सिखा रहा हूँ आप लोग को, तो रीजनिंग में हम लोग एनालॉजी कर रहे हैं और सेट ऑफ नंबर चालू है टाइप, और क्लास 12 है आज। ठीक है, तो चलो पहले क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम लोग। तो देखो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 6 से 43 बना है। तो ऐसा कौन सा नंबर जिससे 203 बनेगा और 20 से 207 बनता है। ठीक है, हम लोग देख लेते हैं कैसे बनेगा। मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करें कैसे बने हम लोग देख लेंगे, क्योंकि पहले छोटा नंबर है फिर बाद में बड़ा नंबर है। ठीक है, तो देखो 6 है, 6 देखो उसके 43 के साथ गुना है और स्क्वायर के आसपास है। पहले हम लोग स्क्वायर देख लेते हैं। तो देखो 6 का स्क्वायर क्या होता है 36। अगर मुझे इसको 43 बनाना है तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, 7 जोड़ना पड़ेगा। तो 7 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 43। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं 20 से 407 कैसे बना। तो देखो 20 का स्क्वायर होता है क्या 400 होता है। अब इसमें 7 जोड़ूंगा मैं तो ये हो जाएगा 407। ठीक है, अब वैसे इसमें देख लेते हैं। तो देखो इसमें स्क्वायर करने के बाद 7 जोड़ा गया होगा 203 में। तो अगर 203 में मैं 7 माइनस करता हूं तो ये कितना हो जाएगा 196 हो जाएगा। ठीक है, और 196 इसका स्क्वायर होता है 14 का। 14 आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट है। ठीक है, तो देखो पहली संख्या का स्क्वायर हुआ है और बाद में प्लस 7 हुआ तो 43 हो गया। तो वैसे देखो 203 बना हुआ, ये स्क्वायर करने के बाद 7 जोड़ा होगा इसमें, तभी ये स्क्वायर तभी ये 203 बना है। तो मैंने क्या किया, पहले 7 माइनस कर दिया इसमें, 7 माइनस कर दिया, माइनस करने का 196 आया। 196 स्क्वायर किसका होता है 14 का। तो ये लॉजिक इसमें लगा है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है, देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है 2931 से 27 बना है, तो 5142 से क्या बनेगा। तो देखो हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखो काफी बड़ा नंबर है और यहाँ बड़ा नंबर है। तो यहाँ पे देखो 2931 से 27 बना है, 5142 से क्या बनेगा देख लेते हैं हम लोग। तो पहले हम लोग क्या करेंगे इसमें, पहले हम लोग क्या करते हैं, सारे जो नंबर है इसमें 4 डिजिट जो नंबर है इसमें, इसको आपस में प्लस कर देते हैं। 2 प्लस 9 प्लस 3 प्लस 1, तो ये कितना हो जाएगा 2 9 11, 11 3 14, 14 और 1 15, 15। अब इसमें मुझे 27 करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें 12 जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 12 जोड़ूंगा तो ये 27 हो जाएगा। अब इसमें देख लेते हैं 5 और 1 6, 6 और 1 4, 5 प्लस 1 प्लस 4 प्लस 2, 5 और 1 6, 6 और 4 10 और 2 12। अब देखो इसमें 12 जोड़ूंगा मैं, इसमें अगर 12 जोड़ता हूं तो 12 जोड़ूंगा तो आना चाहिए 24, लेकिन 24 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो देख लेते क्या लॉजिक लगा होगा इसमें। 15 12 देख लेते क्या लॉजिक कर रहा है। हो सकता है ये मल्टीप्लाई करके कुछ बना हो माइनस करके, तो देख लेते हैं। तो देखो इसको अगर आपस में मल्टीप्लाई करते हैं 2 9 जा इंटू 3 इंटू 1। अब देखो 2 9 जा 18 होता है। ठीक है, और 18 3 जा 54 होता है। ठीक है, इसको सबको आपस में मल्टीप्लाई किया गया तो 54 हो जाएगा, और 2 से डिवाइड करूंगा तो ये 27 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें लॉजिक देख लेते हैं। 5 गुणे 1 गुणे 4 गुणे 2, 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 22 जा 40 होता है, और 2 से डिवाइड करूंगा मैं तो ये हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 20। ठीक है, तो ये 20 हो जाएगा। 2 से इसको डिवाइड करूंगा और इसको 2 से डिवाइड करूंगा 27 हो जाएगा। मतलब ये जो चारों संख्या बड़ी वाली दिख रही है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है और 2 से डिवाइड करना है। तो देखो ये आपस में मल्टीप्लाई किया, 2 9 जा 20, 2 9 जा 18 और 18 3 जा 54, 54 1 जा 54, 54 को डिवाइड किया 2 से तो 27 आ गया है। वैसे सेम यहाँ पर 5 1 4 2 का आपस में मल्टीप्लाई किया गया है सारे डिजिट को आपस में। तो 5 1 जा 1 4 जा 4 2 जा, तो 5 1 जा 5,
फिर 5 4 जा 20 और 22 जा 40 और इसको 40 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये लॉजिक समझ में आया होगा। तो बढ़ता है अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, ये 65 से 30 बना है और 78 से क्या बनेगा। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं कैसे बनेगा ये। तो देखो 65 से 30 है मुझे करना, तो या तो हो सकता है माइनस किया गया होगा या फिर मल्टीप्लाई या फिर स्क्वायर निकाला गया होगा। देख लेते हैं। देखो अगर 65 से 30 जाना है मुझे, तो इसमें 65 में कितना माइनस करना पड़ेगा, 35। तो ये 30 हो जाएगा। तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेम 78 को मैं 35 माइनस करता हूं तो ये कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, 4 43 ऑप्शन में नहीं है। तो ये लॉजिक नहीं लगता। तो देखो कितना अच्छा लॉजिक है इसमें। तो देखो अगर ये 6 और 5 दिख रहा है आपको 65, ये 65 को अगर मैं आपस में मल्टीप्लाई कर देता हूँ 6 × 5 तो ये देखो 30 हो जाएगा। तो वही सेम लॉजिक इसमें दे देंगे। 7 और 8 को 78 के 7 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 56 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो काफी अच्छा लॉजिक था ये। तो मतलब ये जो संख्या दी गई है 65, तो 6 और 5 जो 65 है, 6 और 5 है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करना है 30 आ जाएगा। 6 बाय 30 होता है। तो 78 का 7 और 8 को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 7 8 56, तो 56 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि ये 28 से 98 बना है और 36 से क्या बनेगा। तो देखो अगर 28 से मुझे 98 तक जाना है, तो देखो 28 और 98 लगभग देखो 28 का 3 गुना है। अगर 28 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 3 8 से 24 होता है और 2 यहाँ जाएगा 3 2 6, तो ये हो जाएगा 84। ठीक है, तो 84 है। ठीक है, तो इसमें देखो 84 है और 98 तक जाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें +14 करना पड़ेगा। तो ये 98 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो सेम इसका देख लेते हैं। अगर 36 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 108। 108 में अगर 14 जोड़ता हूं, 14 जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 और ये 2 122। लेकिन 122 ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो देख लेते क्या लॉजिक लग रहा है इसमें। तो एक बार 4 का मल्टीपल करके देखते हैं। 28 98 देख लेते और क्या लॉजिक लगा है इसमें। से 98 जाना, तो इसमें हम क्या कर सकते हैं, 28 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करूं, 5 × 40, 5 × 10, 5 × 10 और ये 140 हो जाएगा। तो 98 मुझे कितना माइनस, 90 को जाने कितना माइनस करना पड़ेगा इसमें, 42। 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 5 6 30 होता है, 5 180 होता है। और फिर इसमें भी क्या माइनस करना होगा, 42 माइनस करता हूँ इसमें, तो ये क्या हो जाएगा 138। 138 ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। तो देखो इसमें 42 माइनस किया तो इसमें 42 कैसे बना सकते हैं वो देखना पड़ेगा। 28 को 5 से मल्टीप्लाई किया। अब देखो 42 कैसे बना सकते हैं, 28 को 2 से डिवाइड करके 3 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो 28 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 140
और ये हो जाएगा आपका -40। ये 2 14 से हो जाएगा और 14 से 42 होता है, तो ये 190 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं 36 को 5 से मल्टीप्लाई करना है, -36 को 2 से डिवाइड करेंगे और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कितना हो जाएगा 180 और ये 2 18 सा ये -54 हो जाएगा। तो कितना आंसर आएगा 136 होगा। तो ये भी लॉजिक नहीं लग रहा है, देख लेते क्या लॉजिक लगेगा इसमें। एक बार गैप देख लेते, गैप कितना है। ट्वेंटी से 70 है, 70 कैसे बना होगा 428 से डिवाइड करो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये 70 हो जाएगा, डिवाइड करना पड़ेगा। देख लेते क्या लॉजिक लगेगा इसमें। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का ऑप्शन रॉन्ग हो गया था एक, ठीक है। तो एक ऑप्शन जो है 126 इसमें। तो देखो इसमें कैसा हम रेशियो के हिसाब से भी निकाल सकते हैं। तो देखो ये 7 4 जा जाएगा 28 और ये 7 14 जा जाएगा, ठीक है 98। और इसको और काटेंगे हम लोग तो ये 2 2 जा हो जाएगा और ये 2 7 जा हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये 2 28 के बराबर है, 2 28 के बराबर, तो 1 14 के बराबर होगा। तो 1 अगर 14 के बराबर है तो 7 से अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 98 हो जाएगा। तो सेम ऐसे ही 36 को 2 से डिवाइड करूंगा और तो 7 के बराबर हमको रेशियो पता करना है, तो 2 को 18 से डिवाइड करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 18 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 8 56 और 5 इधर जाएगा, 7 और 5 12, तो 126 आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन में थोड़ा मिस्टेक हो गया था इसलिए, ठीक है, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन हो गया था इसमें। तो देखो इसमें कैसा है, ये दोनों का सेम नंबर ऑफ मल्टीपल है, मतलब 28 भी 7 का मल्टीपल है और 48 98 भी 7 का मल्टीपल है, ठीक है। तो देखो 7 4 जा और 7 4 जा 28, 7 14 जा 98 होता है। और इसका और रेशियो हम लोग काटेंगे तो ये 2 2 जा 4 होता है और ये 2 7 जा 14 होता है, ठीक है। तो देखो 2 अगर 28 के बराबर है तो एक जो है 14 के बराबर आएगा। तो हमें 7 का पता करना है, 7 का 98 का पता करना है। 7 में ये 14 1 की वैल्यू डालेंगे तो 7 14 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 98 हो जाएगा। तो वैसे ही यहाँ पर भी हुआ है, ये 36 अगर 2 के बराबर है तो 1 कितना होगा 1 18 हो जाएगा। और हमें 7 रेशियो का पता करना है तो 7 को 18 से मल्टीप्लाई 126 हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा था। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ आ चुके हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है ये 5 से 150 बने हैं, काफी बड़ा नंबर है, तो 8 से क्या बनेगा। तो देखो 5 से अगर 150 बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको 5 में 30 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो ये हो जाएगा 150, ठीक है। अगर 8 को मैं 30 से मल्टीप्लाई करूं तो ये हो जाएगा 240, जो कि ऑप्शन में नजर नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये लॉजिक नहीं लगेगा इसमें, बताता हूं क्या लॉजिक लगेगा इसमें। तो देखो 5 का स्क्वायर 5 का क्यूब कितना होता है 125। अब 125 150 तक पहुंचाना है तो इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा 25, तो इसमें 5 का स्क्वायर भी जोड़ा गया तो ये हो जाएगा 25। तो 125 और 25 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 150, ठीक है। अब इसमें देख लेते हैं, पहले मतलब क्यूब प्लस किया जा रहा है और फिर उसी का स्क्वायर आपस में प्लस किया जा रहा है। तो 8 का क्यूब
प्लस 8 का स्क्वायर। 8 का क्यूब क्या होता है 512 प्लस 8 का स्क्वायर होता है 64। तो 512 64 का आपस में प्लस करेंगे तो क्या आएगा 2 और 4 6, 1 और 6 7 और ये 5, तो ये 576 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें क्या किया गया है, पहले क्यूब निकाला गया उस संख्या का, उसी संख्या का स्क्वायर निकाला गया है और दोनों को आपस में प्लस किया गया है। तो वैसे ही 8 का क्यूब निकाला गया और 8 का स्क्वायर निकाला गया। 8 का क्यूब 512, 8 का स्क्वायर 64, 512 64 का आपस में प्लस किया गया तो 576 आ गया। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ये 7 से 57 बना है, तो 13 से क्या बनेगा। तो हम लोग देख लेते हैं 7 से 57 कैसे बना है। तो देखो 7 और 57 जो है उसका 8 होने के आसपास है। अगर 7 को मैं 8 से मल्टीप्लाई करूं तो होता है 56, इसमें 1 जोड़ूंगा तो ये हो जाएगा 57। ठीक है, ये लॉजिक इसमें लगा। आप देखते सेम इसमें लॉजिक फॉलो हो रहा है। तो देखो 13 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो हो जाएगा 8 या 24 और 2 इधर 8 1 जाएगा 104 प्लस 1 तो ये 105 हो जाएगा। तो इसमें लॉजिक फॉलो नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसमें क्या लॉजिक फॉलो हो सकता है, एक और चीज है इसमें देख ले तुम लोग क्या लॉजिक फॉलो हो सकता है। तो देखो यहाँ पर 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। अब मुझे 57 बनाना तो इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा 8। तो 49 और 8 को जोड़ेंगे तो जाएगा 57। ठीक है, अब इसमें सेम लॉजिक इसमें देख लेते हैं 13 के साथ। तो देखो 13 का स्क्वायर होता है 169। ठीक है, अब देखो इसमें अगर 8 जोड़ूंगा तो 8 और 9 कितना होता है 8 और 9 होता है 17। लेकिन देखो 7 में लास्ट डिजिट किसी में नहीं है, तो हो सकता है 7 का स्क्वायर और उसके बाद वाली संख्या 8 दोनों आपस में प्लस की गई थी इसमें। तो हो सकता है इसमें 13 का स्क्वायर और प्लस उसके बाद वाली संख्या 14 होती है, तो 14 प्लस करूंगा इसमें तो ये हो जाएगा आपका 183। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। तो इसमें क्या किया गया है, यहाँ पे पहले संख्या का स्क्वायर निकाला गया है। स्क्वायर निकालने का उसकी बाद वाली संख्या जो है 7 का स्क्वायर है 49 और उसके बाद वाली संख्या है 8। तो 49 और 8 को जोड़ा गया 57 आया है। और 13 के स्क्वायर में भी ऐसे किया गया है। 13 का स्क्वायर में निकाला गया है 169 और 13 के बाद आता है 14, तो 169 और 14 को प्लस किया गया तो 183 आ गया है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है 10 से 95 बनेगा तो 12 से क्या बनेगा। तो हम लोग पता करते हैं कैसे बनेगा ये। तो देखो 10 और ये 95, तो देखो 10 के स्क्वायर के आसपास है 95। तो देखो 10 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100। अब इसको 95 करना है तो मुझे इसमें -5 करना पड़ेगा। -5 करूंगा तो ये हो जाएगा -5। ठीक है, अब सेम इसमें लॉजिक लिखते हैं। अगर 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो ये हो जाएगा 144। अगर इसमें -5 करते हैं तो इधर होना चाहिए 139, लेकिन 139 का ये ऑप्शन में नहीं है तो ये लॉजिक नहीं लगेगा इसमें। देख लेते इसमें क्या लॉजिक लगा है। तो देखो यहाँ पे 5 जो बनाया गया है ना 5 जो है इसी 10 की संख्या को 2 से डिवाइड किया गया है। 100 माइनस और उसी 10 का स्क्वायर 100 माइनस 10 को 2 से डिवाइड किया गया 5 आ जाएगा। 10 को डिवाइड करेंगे ये 5 आएगा और 100 में से 5 गए तो 95। तो सेम लॉजिक ऐसे 12 का स्क्वायर माइनस 12 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 हो जाएगा। 144 में 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 138। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगा है, ये 10 से 95 कैसे बना है। तो पहले 10 का स्क्वायर निकालना है। तो स्क्वायर निकालने के बाद उसमें उसका ही मतलब 10 को 2 से डिवाइड करना है और उसमें माइनस कर देना है। तो 10 का स्क्वायर आ गया 100, फिर माइनस 10 को 2 से डिवाइड किया तो आ गया 5। तो 100 माइनस 100 माइनस 5 हो गया 95। तो वैसे ही 12 का स्क्वायर 144 माइनस 12 को 2 से डिवाइड किया गया तो 6 आ गया। तो 144 माइनस 6 हो जाएगा 138। तो
ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है, मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें और अपने दोस्तों और फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ आ चुके हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है कि 5:75 यानी 5:75 में जो रिलेशन है, रिश्ता है, जो इससे हमें 4 ऑप्शन में पता करना है, सेम किसमें सेम लॉजिक है या सेम रिलेशन है। ठीक है, तो सेम संबंध है हमें पता करना है। तो देखो 5 से अगर 75 जाना है मुझे, तो देखो 5 को 15 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 75। ठीक है, 5 को 15 से मल्टीप्लाई करो 75 हो जाएगा। तो ऐसा देख लेते हैं किसी में ऐसा लॉजिक फॉलो हुआ है क्या। अगर 7 को 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 7 5 35 और ये 7 और 10 105 हो जाएगा, ये नहीं होगा। 8 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 को 4 से 60 तो 120 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 9 को 15 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 6 भी नहीं होगा, 90 हो जाएगा। तो देखो इसमें लॉजिक क्या लगा है, तो देखो 5 का स्क्वायर होता है 25। 25 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 75। ठीक है, मतलब स्क्वायर निकाल के 3 से 3 गुना उसका 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 75 आ गया है। तो वही सेम देख लेते हैं किसमें लॉजिक फॉलो हुआ है। अगर देखो 7 का स्क्वायर होता है 49, ये 7 का स्क्वायर होता है 49 और इसको 3 से मल्टीप्लाई 3 9 27, लेकिन लास्ट में डिजिट जो है बड़ा नंबर भी आ जाएगा 3 डिजिट का, ये 2 डिजिट का है, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। अभी 8 का देख लेते हैं। तो 8 का स्क्वायर होता है 64 और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 4 12, 1 3 6 18, 3 6 18 और ये 19 हो जाएगा। तो 192 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपको फॉलो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट हो जाएगा। कैसे राइट होगा, देखो 5 का स्क्वायर 25 निकला है, 25 को 3 से मल्टीप्लाई किया 75 आ गया है। तो 8 का स्क्वायर 64 निकला है, 64 को 3 से मल्टीप्लाई किया गया तो 192 आ गया। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा, मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम लोग आ गए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, तो देखो ये 7 से 198 बना है, तो जो इसमें रिलेशन लग रहा है वही सेम कौन सा ऑप्शन में लगेगा, वो ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। तो देखो कैसे ये 7 से 198 बनता है हम लोग देख लेते हैं। तो देखो 7 का 98, अगर इसमें 48 इसका मल्टीपल भी नहीं जाएगा। देखो अगर 7